खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक संत मत्ती के अंजील उसका 22 बाब 1 से 14 आयत तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया और कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। एक दूसरे की बातों को इनकार करना एक आम तौर तरीका माना जाता है। मैंने कुछ बोला, आपने इनकार किया, आपने कुछ बोला, मैंने इनकार किया, और आपको बुलावा दिया गया, इनविटेशन कार्ड भी दी गई, फिर आपने अपने हिसाब से, हाँ जी, उन्होंने मेरे घर में बर्थडे के लिए वो आए थे, नहीं आए थे, शादी में आए थे, नहीं आए थे, उन्होंने तेल बर्ताव किया, नहीं किया, कितना नहीं किया, उसके हिसाब से हम जवाब देते हैं। पर ये बुलाहट दुनियावी तौर पर हमारे हिसाब किताब लेन देने के तौर पर होता है। बच्चों से लेकर बड़े तक और बूढ़े तक हमारे सारे हर एक बात के लिए हम सोच विचार करते हैं, हिसाब लगाते हैं, और हमारे जवाब का हमेशा किसी ना किसी बात से कोई ना कोई जोड़ रहता है। बात दुनियावी नहीं है, बात खुदा की बुलाहट को इनकार करना। खुदा हमें बुलाता है पर हम उस खुदा की बुलाहट को कोई परवाह नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, उसको इनकार कर देते हैं, अनदेखी कर लेते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं या अपने काम में चले जाते हैं। ये तीसरा दृष्टांत है। देखना, प्रभु यीशु ने दृष्टांतों के जरिए, रूपकथा यानी तमसील के जरिए बहुत सारी बातें समझाई। और आज ये तीसरा दृष्टांत है। 2 बेटों का था। एक ने बोला मैं जाऊंगा, फिर गया नहीं। दूसरा बोला मैं नहीं जाऊंगा, फिर तौबा करते हुए वो जाता है। और खुदा ने कहा था
तुम जो चुने हुए लोग थे, तुमसे स्वर्ग राज्य छीन लिया जाएगा। और नाकेदार और वेश्याएं, दीना, इन लफ्जों को सुनकर भी लोगों को नाराजगी महसूस होती है। वो सबसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और कल पिछले द्वार को हमने डाक बारी की आसामियों की यानी किराएदारों की दृष्टांत हमने सुनाया था। बात वही थी। सब कुछ खुदा का है, पर खुदा के सारे वरदानों को हासिल करने के बावजूद, सेहत हो, परिवार हो, नौकरी हो, पैसा हो, तंदुरुस्ती हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद हमें कोई परवाह नहीं होती है। और खुदावन हम सबों से यही बताता है कि तुम जो बुलाए हुए लोगों लायक नहीं ठहरे, इसलिए और किसी को दिया जाएगा स्वर्ग राज्य, और किसी के हाथ में सौंपा जाएगा। यहूदियों के बारे में कहें या आज हम ईसाई भाई बहनों के बारे में कहें, हमारे इस माहौल में हम कहें कि हम जो सालों से कैथलिक हैं, हमारे लिए भी ये पाक वचन लागू है। खुदा हम सबों से कह सकता है, इतने सालों से मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे परिवारों को बुलाया, पाला पोसा और रूहानी बरकतें दी, पर तुम लायक नहीं ठहरे, इसलिए और किसी को दिया जाएगा या और किसी को नजदीक लाया जाएगा। इन सारे पाक वचनों को समझना हमारे लिए बहुत ज्ञान की बात है। हम सबों के दिलों में उम्मीद और प्यार के लिए जरूर कोई ना कोई विचार आ सकता है। आज तीसरा दृष्टांत है देना। ये पहला दृष्टांत के बाद कहा था यूहन्ना बपतिस्मा आया, आप लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा को इनकार कर दिया, पुराने अहदनामे की जिक्र है। दूसरे दृष्टांत में क्या था, राजा ने क्या कहा, जो दाखबारी लगाई थी उसने क्या, अपने बेटे को भेजा। बेटा कौन है, यीशु के आने की, यानी न्यू टेस्टामेंट की जिक्र है। आज हमेशा की जिंदगी की जिक्र है, यानी आखिरी दिन, कयामत के दिन क्या होगा। यानी हमारी जिंदगी एक सफर है, हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर होने की इस इज्जत और इस पहचान को हम किस तरीके से जीते हैं, मुसाफिर होने की जिंदगी को हम किस तरीके से जीते हैं, और हमारा क्या बनेगा। इन बातों पर गौर करते हुए हमें इन गलत धारणाओं को भी सोचना है। बपतिस्मा हासिल किया, हम बच जाएंगे। खुदा को हमने हासिल किया, हम बच जाएंगे। हम खुदा में आ गए, हम बच जाएंगे। हम बाइबल लेकर आते हैं, हम बच जाएंगे। ये सारे विचार मामूली हैं और गलत है, अक्सर गलत है। पर हमारी जिंदगी एक सफर है, मुसाफिर होने की जिंदगी है। मरते दम तक हमें इस रूहानी लड़ाई में हमेशा जिंदा रहना है, इस रूहानी लड़ाई में एक्टिव रहना है, इस रूहानी लड़ाई में लगे रहना है, इस रूहानी लड़ाई में हम सबों को हिस्सा लेना है। आज एक राजा के बारे में बताया गया जो अपने बेटे के शादी पर बहुत बड़ा खाने पीने का इंतजाम करता है। आज का पहला पार्ट भी खाने पीने के बारे में है। खाने पीने के बाद आखिरी दिन, कयामत के दिन खुदा बहुत बड़े खाने पीने का इंतजाम करेगा। कोई कमी नहीं होगी, कोई भी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, कोई टेस्ट की कमी नहीं होगी। सब कुछ दुनिया में जितने भी स्टॉल लगाना है, सारे स्टॉल वहां लगे रहेंगे। खुदा ऐसे खाने पीने का इंतजाम करेगा, अंगूरी का सब कुछ इंतजाम करेगा। और उस वक्त हम कहेंगे कि हाँ जी, यही हमारा खुदा है, इसी पर हमारा भरोसा था कि ये हमें बचाएगा। यानी हम मुसाफिर होकर आज तक, कयामत के दिन तक लड़ते आ रहे हैं, उम्मीद के साथ जीते आ रहे हैं, और कभी हिम्मत ना हारते हुए खुदा की पैरवी करते आ रहे हैं। और उस 9वें आयत को 25 बाब, ईसाया नबी उसका 25 बाब 9वां आयत ये कहता है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है, यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था, हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि ये हमें मुक्ति प्रदान करता है। यानी हमारे इस सफर में इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार, मेरी बीवी या मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, हम इस सफर में हैं, उम्मीद के सफर में हैं। हमारी सोच विचार कैसे होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कुछ कर लिया और हमारा खत्म हो गया, आज हमने बर्थडे मना ली, खत्म हो गया। ना, हमारी जिंदगी
सफर आखिरी दिन तक आखिरी दिन तक उम्मीद के साथ चलना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं हम लोग आज के दृष्टांत पर। राजा अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा खाने पीने का इंतजाम करता है, यानी रिसेप्शन हो गया, बारात सब कुछ हो गया, और रिसेप्शन पे बहुत सारे लोगों को बुलाया। खुदा बुलाता है, और जैसे खुदा बुलाता है, हमारे पाक मास हो सकता है, संडे का पाक मास हो सकता है, या गांव में रोजरी हो सकती है, या दुआबंदी हो सकती है। बुलाते हैं और एंड में बहुत कम लोग आते हैं। पर यहाँ राजा नाराज हुआ था, कहता है कि मेरे बैल मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सारे आओ। उन्होंने पहले कुछ कहा नहीं, पर वो आए नहीं। कोई काम पर जाता है, कोई व्यापार करने जाता है, और लूकस के अंजील में कहेंगे कोई अभी शादी करके आया इसलिए वो अपनी बीवी के साथ बिजी है, और कोई बैल खरीदा है तो अपने बैल को चराने के लिए जाता है। अलग अलग बहाने हो जाते हैं। हमारे कितने बहाने ड्यूटी को लेकर बहाना हो सकता है, चर्च को लेकर बहाना हो सकता है, पाकमास को लेकर बहाना हो सकता है। इंसान होने के नाते खुदा मेहरबान हमेशा, और हमारे बहाने की कोई कमी नहीं होती है। हमारे बहाने बढ़ते जाते हैं। देखना, हमेशा इस दृष्टांत को समझना जरूरी है। ये नहीं कि उसने बुलाया, नहीं आए तो जाकर उसने पूरे लोगों को मार डाला और उनके नगर को जला दिया, उनके शहर को भी जला दिया। जिक्र है आखिरी कयामत के दिन की। जिक्र है यरूशलेम शहर यीशु के आने के 70 साल बाद यरूशलेम शहर नाश हो गया था। रोम राज्य ने यरूशलेम मंदिर सब कुछ ढहा कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और उसका जिक्र है क्योंकि रोम राज्य ने यरूशलेम शहर को नाश कर दिया। और यहाँ शायद मत्ती ने अपने अंजील लिखते वक्त या उसके बाद उसको बदलते वक्त ये जोड़ इन्होंने लगाई है, और सारा नाश हो गया। अभी बुलाए जा रहे हैं सारे लोग, लंगड़े, लूले, अच्छे, बुरे, सारे लोगों को बुलाया जाता है। यानी खुदा प्यारे भाइयों और बहनों सब पर मेहरबान है। आजकल के कन्वर्शन बिल, आजकल के एंटी कन्वर्शन, ये सारी चीज़ें दुनियावी बातों में, दुनियावी कानूनी तौर तरीके में ये सारे शायद सही भी हो सकते हैं, पर दुनियावी तौर तरीका दुनियावी रहेगा, पर हमारी रूहानी है, हमें हर एक रूह को बचाना, हर एक परिवार को उम्मीद और प्यार का सबक देना, और हमारा काम ये मिशनरी महीना है, अक्टूबर महीना मिशनरी महीना है। मेरा परिवार मिशनरी परिवार, मेरा परिवार कितने लोगों को उम्मीद देने वाला परिवार है, या मेरा परिवार कितने परिवारों में फूड पैदा करने वाला परिवार है, मेरा परिवार कितने लोगों को ईमान में, सच्चे ईमान में जीने के लिए मदद करता है, या मैं शक से भरपूर हूँ इसलिए मेरे शक को देकर, मेरी गवाही को देकर लोग भी बोलेंगे चर्च जाने का क्या फायदा, चर्च के जाने का क्या फायदा, हम भी अपने घर में रहें, अपनी मर्जी के चले। अपने ईमान को, अपने तौर तरीके को मजबूती के साथ शुरू करना और दोबारा खड़ा करना हमारे लिए जरूरी है। तो सबको ले आता, लंगड़े, लूले, अच्छे, बुरे, सबको ले आता। तो यहाँ उन सबको खाना खिलाया जाता है। रिसेप्शन में मान लो सबको खाना खिलाया जाता है। पुराने रिवाज में, यहूदियों के रिवाज में जो भी शादी में, रिसेप्शन में या खाने पीने के लिए आता है, उन सबको बराबर एक ही किस्म की कपड़े मिलते थे। एंट्रेंस पे कपड़े मिलते थे, और उसको डालकर गेट पर मिलते थे, और उसको डालकर सारे अंदर आते थे। और यहाँ एक बंदा है जो बिना कपड़े का आकर बैठा है। मतलब क्या है, जब हम ईद मनाने आते हैं हम सब बराबर हैं। जब हम ईद मनाने आते हैं, ईद राजा का है, ईद यीशु मसीह की है। यीशु मसीह के बदन और खून को खाने के लिए आते हैं, यीशु मसीह के महान कुर्बानी में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। यहाँ हमारी अहमियत, हमारे आस पड़ोस के रिश्ते यहाँ खत्म है। यहाँ खुदा और मेरे रिश्ता है। राजा ने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा खाने का इंतजाम किया, इसलिए राजा और उसका बेटा बहुत अहमियत रखता है। इसलिए हम अपने, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, जिसके पास गाड़ी है, किसके पास बाइक है, कौन पैदल आता है, कौन टैक्सी में आता है, ये सारी चीजों को हमने भूल जाना है। सब ने एक ही कपड़ा पहनकर अंदर आना था। और ये कपड़ा क्या है? बपतिस्मा साक्रमेंट में एक कपड़ा मिलता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बच्चों को हमने कपड़ा पहना है, सिर्फ रुमाल नहीं रखा, सिर्फ टॉवल नहीं रखा, हमने बच्चों को यादगारी में कपड़ा ही दिया। उनके गले से हमेशा रहने के लिए सलीब के साथ हमने कपड़ा उनको पहना है। बपतिस्मा में कौन सा कपड़ा मिलता है आपको?
सफेद कपड़ा मिलता है खुदा के फजल और खुदा की मेहरबानी और खुदा का रहम और खुदा का प्यार। और खुदा की मेहरबानी से भरपूर होकर जीने के लिए और खुदा के फजलों से भरपूर होकर जीने के लिए, खुदा की इज्जत से भरपूर होकर जीने के लिए हम सबों को कपड़ा दिया जाता है। अगर हम खुदा के फसल से भरपूर नहीं है, अगर खुदा के फसल से भरपूर होकर काम नहीं करते हैं या खुदा की कृपा से भरपूर होकर काम करने के लिए तैयार नहीं, अपनी मर्जी से करने जीने के लिए हम सोच विचार करते हैं, तो हम खुदा के लायक नहीं बनेंगे, खुदा के लायक हम नहीं बनेंगे। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस फिलिपियों को लिखता है। फिलिपी में रहने वाले, फिलिपी में संत पौलुस यरूशलेम से उस रास्ते से फिलिपी, यूरोप में सबसे पहले फिलिपी में घुसेगा और फिलिपी के लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। फिलिपी के लोग संत पौलुस को बहुत पैसा देते हैं, उसके कर्जे के लिए, उसके देखभाल के लिए बहुत मदद करते हैं, उसको मदद करते हैं। इसलिए कर्जदार होना चाहिए फिलिपी के लोगों के लिए, लोगों को बोलना चाहिए आप बहुत अच्छे हैं, आपकी मैं तारीफ करता हूं और मैं आपके कर्जदार हूं और आपका एहसानमंद हूं। ऐसा हम लोग सोच विचार करेंगे कि संत पौलुस ऐसे बात करें, क्योंकि हम इंसान होने के नाते हमेशा हम एक दूसरे को खुश करने के लिए तैयार रहते हैं। पर आज के पाठ में हमने क्या सुना था? मैं दरिद्रता तथा संपन्नता दोनों से परिचित हूं, चाहे परिदृष्टि हो या भूख, समृद्धि हो या आभार, मुझे जीवन के उतार चढ़ाव का पूरा अनुभव है। तेरा आयत जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यानी मैं जो कुछ भी करता हूं या मेरा परिवार कैसे जीता है और मेरी सफर में जो कुछ भी है, क्या है? ये एक दूसरे की मेहरबानी नहीं है, खुदा की मेहरबानी है और खुदा की कृपा है, खुदा का फजल है। अगर खुदा का फजल है, मेरा सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। आपने एक गाना सुना होगा ना, मैं बचिया रहता ना जो तेरी दया ना, मतलब ये नहीं है कि बच गया, मैं बचिया रहता ना, मैं धीरे धीरे बचाया जा रहा हूं और मैं हर रोज अपने आप को महसूस करता हूं कि खुदा मुझे बचा रहा है, तेरी दया ना होगी। ये सा मैं लेता ना जे तेरी दया ना होगी। हम लोग बचाए जा रहे हैं, खुदा हम पर मेहरबान है और इसकी कदर कर्जदार हमेशा हमें महसूस करना जरूरी है। हमें ऐलान करना है कि खुदा के एहसान नहीं, दुनिया के एहसान नहीं, खुदा के एहसानमंद होना हम सबों के लिए जरूरी है। हम खुदा के एहसानमंद कैसे होते हैं? हम जब खुदा को धन्यवाद देते हैं, खुदा के सामने झुकते हैं और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि अपने घर में अपने बेड में ही बैठकर हम लोग दुआ कर लेते हैं। हम लोग दुआ करते हैं, रोज दुआ करते हैं। कैसे दुआ करते हैं? अपने बेड में बैठकर दुआ कर लेते हैं, उठकर हम दुआ करते हैं, आधे घंटे के लिए दुआ करते हैं, हिल कर दुआ करें अपने बेड में। आपने कौन सी मेहनत की है, आपने कौन सी कुर्बानी चढ़ाई है, आपने कौन सी रुकावटों को पार किया है, आपने कितने दुख दर्द पार किया है। खुदा का रहम प्यारे भाइयों और बहन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आखिरी दिन जब खुदा हम सबों को देखने आएगा, जब हम सबों को बुलाएगा, जब हमें, अगर मैं आज ही मर जाऊं तो फिर खुदा जब बुलाएगा, खुदा मुझसे बुलाएगा, मुझे पूछेगा कपड़ा किधर है, कपड़ा किधर है, वो जो सूट नहीं, कपड़ा किधर है, मेरे फजलों का कपड़ा किधर है, मेरी कृपा किधर है। तेरी जिंदगी में मेरी कृपा नजर नहीं आई है क्योंकि तूने मेरी कृपा की कोई कदर नहीं किया है। तूने दुनिया की बातों की बहुत कदर किया है, एक दूसरे को किस तरीके से खुश रखना बहुत कदर किया, पर मेरी जो कृपा है, मेरी जो उम्मीद है, मेरा जो प्यार है, बपतिस्मा से लेकर मैंने तुझे बार बार देने की कृपा की है, तूने उसकी कदर नहीं की है ना। दिल को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजा आता है और वहां एक बंदा है जिसके पास कपड़ा नहीं है, तो कपड़ा क्या है? खुदा का फजल है, खुदा की कृपा है, खुदा का रहम है और खुदा की मेहरबानी है। खुदा की मेहरबानी के कर्जदार हमें बनना, एहसानमंद होकर जीना जरूरी है ना। इन बातों पर मैं बार बार जोर देना हमेशा मुझे पसंद है। हम दुनिया के हर कोने में झुकेंगे, दुनिया के हर ताकत के सामने झुकेंगे, दुनिया के हर ताकत के सामने घुटने टेकेंगे, पर खुदा के सामने घुटने टेकने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। पाक शागिर्द के सामने घुटने टेकने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। रोजरी के टाइम में घुटने टेकने के लिए हमारे पास बहुत बहाने हैं, पर दुनिया के सामने जो कुछ भी हो, पैर टूटा भी हो, वहां ऑफिसर के सामने झुक जाएंगे, ऑफिसर के सामने चढ़ा देंगे सब कुछ।
खुदा हम सबों को इसी बात की सबक आज दे रहा है। हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों खुदा के फजलों से है, खुदा की मेहरबानी से है और खुदा की कृपा से है। खुदा का रहम हम पर बना रहे। हमारी सबसे बड़ी दुआ क्या है? सबसे बड़ी दुआ, सबसे नेक दुआ क्या है? सबसे हलीम दुआ क्या है? ऐ प्रभु यीशु मुझ पापी पर रहम कर। ऐ प्रभु यीशु मुझ पापी पर रहम कर। तो आज हम सबों को खुदा उस महान खाने पीने के लिए इंतजाम करने के लिए बुला रहा है। हम सबों को भी हिस्सा लेना है, हम सबों को हिस्सा लेना है। पाक शराकत सबसे बड़ी मेहरबानी से भरपूर उस कुर्बानी है। उस कुर्बानी को मनाने हम आए, इस वक्त आए। पहला पार्ट इसायाह नबी उसका 25 बाब उसका 9वां आयत याद रखना, उसका 9वां आयत याद रखना। यही खुदा है, इस पर भरोसा था। आज नहीं, आज बोलेंगे पर बार बार बोलेंगे, आखिरी दिन तक हम बोलेंगे, क्योंकि हमें खुदा की मेहरबानी से हमें बचना है, खुदा के रहम से बचना है। और संत पौलुस क्या कहता है? खुदा की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, खुदा की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाद में कहेगा फिलिपियों को भी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी कमी कमजोरियों में, मेरी जरूरत में आपने मेरी मदद की, आपने मेरी मदद की। और खुदा का राज्य दृष्टांत है, खुदा का स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत को हमने अंजील में सुना है। आइए हम भी अपने दिल में महसूस करें, ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी के चलते जीने के लिए मुझे मदद कर। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, कितना इंश्योरेंस आपने किया है, कितने बीबी के नाम पर, बच्चों के नाम पर कितना इंश्योरेंस है, शायद खुदा के सामने बहुत बहुत कम मायना रखेगा। हमारे इन सारे घमंड, अकड़, गाड़ी, बाइक, बंगला, इन सारी बातों को इस दुनिया के लिए रखना है, बाकी सारे खुदा की मेहरबानी से। है प्रभु अगर तेरी मेहरबानी होगी मैं बच जाऊंगा। ऐ प्रभु तेरी रहम के चलते मैं हर रोज जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगी। ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी के चलते मेरा परिवार वफादार नेक परिवार के रूप में रहेगा। हमारे कितने परिवार हैं, टूटे हुए परिवार, बीवी बच्चे, और घर में कितनी परेशानी है, रूहानी बातों की कोई कदर नहीं है। घर में आकर एक दूसरे की चेहरा हम देखने के लिए तैयार नहीं है, टाइम नहीं है। खुदा हम सबों पर मेहरबानी दिखाना चाहता है। हमें भी इस खुदा की मेहरबानी के कदरदार होना बहुत ज़रूरी है। खुदा के हर एक मेहरबानी, खुदा के फजलों के एहसानमंद होकर जीने के लिए वायदा करें। खुदा से ताकत और बरकत मांगे, है प्रभु मैं तेरे बदन और खून को खाने और पीने के लिए आया हूँ, मुझे ताकत दे और मुझे बरकत दे। आमीन।